नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लासेस में मैं सोहन चौधरी। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आम की उन्नतशील किस्में। तो आम की उन्नतशील किस्में हैं उत्तरी भारत के लिए कौन कौन सी किस्में हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो उत्तरी भारत में अगेती, मध्यम और पछेती किस्में होती हैं। अगेती किस्म बॉम्बे ग्रीन। इस बॉम्बे ग्रीन किस्म का दूसरा नाम है सरोली व केसर। उत्तरी भारत के लिए कौन कौन सी किस्में हैं? अगेती किस्में कौन सी है? बॉम्बे ग्रीन, जिसका दूसरा नाम सरोली है, वह केसर है। इसका जो याद करने का तरीका है बीके। इस ट्रिक से अपन याद कर सकते हैं बीके से। बी का मतलब होता है बॉम्बे ग्रीन होता है और के का मतलब होता है केसर। ये याद करने का तरीका उत्तर भारत की किस्में है। पहली है जो बॉम्बे ग्रीन किस्म है, ये उत्तरी भारत की अगेती किस्म है। दूसरा है इसमें विटामिन सी है, वो अधिक पाई जाती है। विटामिन सी अधिक पाई जाती है। तीसरा बिंदु है इसका, इसमें मैंगो मालफॉर्मेशन जो डिजीज है उसकी मुख्य इसमें समस्या होती है। समस्या होती है इसमें। मैंगो मालफॉर्मेशन का मतलब ये होता है जिसमें पौधों की जो पत्तियां हैं उसका शीर्ष भाग और जो पुष्प कर्म है वो गुच्छों के रूप में बदल जाता है, जिससे उसकी उपज है वो कम होती है। तो ये इसमें मुख्य समस्या होती है। दूसरी किस्म है केसर। ये गुजरात की अगेती किस्म है। गुजरात की अगेती किस्म है। दूसरा है ये प्रसंस्करण उद्योग के लिए उपयोगी है। प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त किस्म है ये। दूसरी किस्म है मध्यम किस्म। आम्रपाली, मल्लिका, दशहरी व लगना। ये उत्तरी भारत की मध्यम किस्म है। इसको याद करने का तरीका है आमदन। आ का मतलब होता है आम्रपाली और मैं का मतलब होता है मल्लिका और द का मतलब दशहरी और ल का लगना। तो ये याद करने का सही तरीका है। इससे अपन याद कर सकते हैं भाई मध्यम भारत की किस्में, उत्तरी भारत की मध्यम किस्में कौन कौन सी है, तो अपन इसको याद कर सकते हैं। आम्रपाली किस्म है, ये किस्म बोनी है। ये आम की बोनी किस्म है।
आम की बोनी किस्म है। इसको जो लगाने का तरीका है 2.5 इंटू 2.5 मीटर की डिस्टेंस पे लगाते हैं इसको। मीटर की दूरी पे लगाते हैं। वैसे आम का जो पौधा लगाने की जो डिस्टेंस होती है वो 10 इंटू 10 मीटर होती है। 10 इंटू 10 मीटर होती है। ये रोड टू रोड डिस्टेंस है और ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होती है। तो इसी प्रकार इसमें ये रोड टू रोड डिस्टेंस है और ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है। तो ये 2.5 इंटू 2.5 मीटर पे उगाते हैं। मल्लिका है, इसमें विटामिन ए है वो सर्वाधिक होती है। विटामिन ए सर्वाधिक होती है। विटामिन ए सर्वाधिक होती है इसमें। तीसरी किस्म है दशहरी है। ये उत्तरी भारत की मध्यम किस्म है। ये डिब्बाबंद के लिए उपयुक्त किस्म है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आम की ऐसी कौन सी किस्म है जो डिब्बाबंद के लिए उपयुक्त है, तो दशहरी किस्म इसके लिए उपयुक्त मानी गई है। तो जेड और आईसीआर और एचएम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तीसरा है इसकी संग्रहण अवधि अधिक होती है। इसकी संग्रहण अवधि अधिक होती है। और चौथा है इसका एकांतर फलन की जो समस्या है वो सबसे अधिक होती है इसमें। एकांतर फलन की समस्या होती है। अगली किस्म है लंगड़ा। ये उत्तरी पहाड़ की मध्यम किस्म है। विटामिन सी सर्वाधिक होती है। विटामिन सी अधिक होती है और इसमें एकांतर फलन की समस्या होती है। एकांतर फलन की समस्या होती है। तो एक बार रिपीट दोबारा और कर देता हूं। आम्रपाली किस्म है जो उत्तरी भारतीय मध्यम किस्म है। ये आम की बोनी किस्म है और जो इसको लगाने की जो दूरी होती है 2.5 इंटू 2.5 मीटर होती है। वैसे आम के लगाने होती है 10 इंटू 10 मीटर होती है। तो ये बोनी किस्म है। सेकंड बागवानी के रूप में इसको अपनाते हैं। दूसरी किस्म मल्लिका है, इसमें विटामिन ए सर्वाधिक होती है। तीसरी किस्म दशहरी है, उत्तरी पहाड़ की मध्यम किस्म होती है ये और डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त किस्म है और इसकी संग्रहण अवधि अधिक होती है और एकांतर फलन की इसकी इसमें समस्या पाई जाती है। चौथी किस्म है लगड़ा है, उत्तरी पहाड़ की ये मध्यम किस्म है। विटामिन अधिक होती है इसमें और एकांतर फलन की समस्या होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
तीसरा है आम की फचेती किस्म। फजली व चौसा। इसका जो याद करने का तरीका है अपने एफसी से याद कर सकते हैं। एफ का मतलब फजली होता है और शी का मतलब चौसा होता है, तो ऐसे अपने याद कर सकते हैं। ये फजली किस्म है, ये उत्तरी पहाड़ की फचेती किस्म है। ये चौसा है, ये आम की सबसे मीठी किस्म होती है। आम की सबसे मीठी किस्म होती है। ऐसा किस्म पूछ सकते हैं जेटा शायद ये किस्म पूछ सकते हैं आम की कौन सी किस्म है वो सबसे मीठी होती है, तो ये चौसा किस्म है, सबसे मीठी होती है। दूसरी समस्या होती है इसमें मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज है, उसकी समस्या अधिक होती है इसमें। समस्या अधिक होती है। मैंगो मालफॉर्मेशन है, इसका दूसरा नाम समूसा रोग भी इसको बोलते हैं, तो ये आप याद रखना है। एक तो इसमें मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज है, इसमें चौसा में समस्या होती है, और एक बॉम्बे ग्रीन किस्म है उसमें अधिक होती है। तो ये किस्में हैं अगेती किस्में, मध्यम और फचेती किस्में हो गई। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निकाली गई वैरायटियां हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI से निकाली गई किस्में हैं। ये नई दिल्ली में इसका इंस्टीट्यूट है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है, यहां से जो किस्में निकाली है पूसा, अरुणिमा, पूसा लालिमा, पूसा श्रेष्ठा, पूसा प्रतिभा, पूसा पीताम्बर, पूसा सूर्या, ये किस्में IARI से निकाली गई है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं IARI से आम की कौन सी किस्में निकाली गई है? पूसा अरुणिमा, पूसा लालिमा, पूसा श्रेष्ठा, पूसा प्रतिभा, पूसा पीताम्बर और पूसा सूर्या, ये किस्में IARI से निकाली गई है। और इसका कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान CISH
इसका जो इंस्टीट्यूट है लखनऊ में है। से निकाली गई इसमें CISH, सी का मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिक्स हॉर्टिकल्चर। ये इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। यहाँ से जो निकाली गई आम की किस्में हैं अंबिका, अरुणिका, ये किस्में हैं CISH लखनऊ से निकाली गई किस्में हैं। इसके अलावा अन्य उन्नतशील किस्में और है। अल्फांसो, अल्फांसो किस्म है जिसका दूसरा नाम है हापुस, या इसको बादाम के नाम से जानते हैं, हापुस या बादामी के नाम से जानते हैं इसको। और इसकी जो खेती होती है महाराष्ट्र क्षेत्र में ज्यादा होती है इसकी। अल्फांसो है ये निर्यात के लिए उपयुक्त किस्म है। निर्यात के लिए उपयुक्त किस्म है। निर्यात के लिए उपयुक्त किस्म होती है। और इसमें एक मुख्य समस्या होती है, वो स्पंजी उत्तक की समस्या होती है। स्पंजी उत्तक का मतलब ये होता है आम होता है, उसमें जो एमाइलेज उत्तक है वो अकेले हो जाता है, जिससे उसमें वायु बढ़ जाती है और वहां से फल है तो सड़ जाता है। स्पंजी उत्तक की समस्या होती है इसमें। जैसे ये आम होता है, तो यह जगह जगह से यहाँ से इसके अंदर से जो उत्तक है वो सड़ जाते हैं, पीले रंग के हो जाते हैं और यहाँ हवा बढ़ जाती है, सड़ जाते हैं। तो ये बाहर से देखते हैं तो अच्छा दिखाई देता है और अंदर से ये फल है वो सड़ जाता है। और ये निर्यात के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है। इसी किस्म का सबसे अधिक निर्यात होता है और ये स्पंजी उत्तक की इसमें मुख्य समस्या होती है। अब स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। सिंधु किस्म, ये किस्म है रत्ना और अल्फांसो। रत्ना और अल्फांसो दोनों किस्मों को संकरण करा करके ये सिंधु किस्म निकाली गई है। इसका जो याद करने का तरीका है RAS से अपने इसको याद कर सकते हैं। तो राजस्थान जो प्रशासक और राजस्थान सबसे बड़ा पद होता है उसी से अपन याद कर सकते हैं RAS। R का मतलब रत्ना होता है, A का मतलब अल्फांसो और S का मतलब सिंधु। और ये याद करने का तरीका है, इससे अपन याद कर सकते हैं आसानी से। और रत्ना ये मेल है और ये फीमेल है, तो दोनों को क्रॉस करा के ये निकाली गई है। जो सिंधु किस्म है ये विश्व की प्रथम बीज रहित किस्म है। बीज रहित किस्म है।
इसमें जो गुठी होती है मात्र अवशेष मात्र होती है 6 ग्राम की होती है लगभग। इसमें गुठी 6 ग्राम की होती है। ये विश्व की प्रथम किस्म है जो बीज रहित होती है, इसको सीडलेस वैरायटी। ये किस्म है फल अनुसंधान केंद्र वेनगुर्ला। BSEV दापोली महाराष्ट्र से निकल गई है। सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो है। ये विश्व की प्रथम बीज रहित किस्म होती है। ये फल अनुसंधान केंद्र वेनगुर्ला BSEV दापोली महाराष्ट्र से निकाली गई है। इसका जो पूरा नाम है बाला साहेब सावंत कृषि बाला साहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, ये इसका पूरा नाम है। बी का बाला साहेब, एस का सावंत और के का कोकण कृषि विद्यापीठ। ये दापोली महाराष्ट्र से विकसित की गई है। तो ऐसा जेड और ICR में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? सिंधु है। या तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं या सिंधु जो किस्म है उसका संकरण बताइए। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। याद करने तो अब ट्रिक है, मैंने बता दिया है। R से अपन याद कर सकते हैं। R का मतलब रत्ना होता है, A का मतलब अल्पांश होता है और S का मतलब सिंधु। ये सिंधु है, दो को संकरण करा के फिर निकाली गई है। इसके अलावा है बैंगनफली या बेंगलोर, देख लो पहले। बेंगलोरा किस्म है जिसका दूसरा नाम है तोतापुरी। ये आम की इस किस्म के सबसे अधिक उत्पादकता होती है। उत्पादकता अधिक होती है। उत्पादकता अधिक होती है। उत्पादकता मतलब प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता को उत्पादकता कहते हैं। तो इसकी बेंगलोरा या तोतापुरी है, इसकी उत्पादकता सर्वाधिक होती है। तो आपको याद रखना है आम की ऐसी कौन सी किस्म है जिसकी उत्पादकता सबसे अधिक होती है? बेंगलोरा या तोतापुरी का होता है। इसके अलावा अन्य संकर किस्में हैं। रत्ना, इसका जो संकरण है नीलम, अल्फांसो, इन दोनों किस्मों का संकरण करा के फिर ये किस्म निकाली गई है। तो इसका जो याद करने का तरीका है RNA से अपन इसको याद कर सकते हैं। R का मतलब रत्ना होता है और N का मतलब नीलम होता है और A का मतलब अल्फांसो होता है। ये मेल है और ये इसमें फीमेल है। इन दोनों किस्मों को संकलन करा के रत्ना निकाली गई है। ये किस्म है स्पंजी उत्तक की, इसमें समस्या नहीं रहती है।
ये किस्म स्पंजी उत्तक है, उत्तक से मुक्त होती है। स्पंजी उत्तक की इसमें समस्या नहीं रहती है इस किस्म में। इसके अलावा जो संकर किस्में हैं आम्रपाली, दशहरी, दशहरी और नीलम, यानी दो किस्म। आम्रपाली जो किस्म है, जो पहली किस्म होती है डाई इंटू डाई डिस्टिंक्शन कहते हैं इसको, ये दशहरी और नीलम दोनों किस्मों को संकरण करा के फिर ये आम्रपाली निकाली गई है। तो इसका जो याद करने का जो तरीका है, डीएनए से अपन याद कर सकते हैं। डीएनए, डी का मतलब दशहरी होता है, एन का मतलब नीलम और ए का मतलब आम्रपाली। तो ये किस्म दोनों को संकरण करा के ये किस्म निकाली गई है। ये मेल है और ये फीमेल है। इसके अलावा अन्य किस्म और है मल्लिका, जिसमें विटामिन सी सर्वाधिक होती है, विटामिन ए सर्वाधिक होती है। मल्लिका जो किस्म है आम्रपाली की जो संकरण किस्म है उसको अपोजिट कर देते हैं इसमें। तो इसमें नीलम और दशहरी, इन दोनों को संकरण करा के मल्लिका निकाली गई है। जो इसका याद करने का तरीका है एनडीएन। एनडीएन, एन का मतलब होता है नीलम और इसका डी का दशहरी और एम का मल्लिका। तो इन किस्मों को संकरण करा के ये मल्लिका निकाली गई है। इस मल्लिका में विटामिन ए सर्वाधिक होती है। अगली किस्म है साई सुगंधा। साई सुगंधा ये किस्म है तोतापुरी वह केसर किस्म को तो संकरण करा के फिर निकाली गई है। और इसको याद करने का तरीका है टीकेएस। टीकेएस, टी का तोतापुरी, के का केसर है और एस का साई सुगंधा। ये मेल है और ये फीमेल है। तो ये साई सुगंधा किस्म है, ये निरंतर फल देने वाली किस्म है। ये किस्म निरंतर फल देने वाली है। और ये साई सुगंधा है, इसमें मैंगो मालफॉर्मेशन है, वो इसमें समस्या नहीं रहती है। ये समस्या से मुक्त होती है। तो ये है। इसके अलावा अन्य किस्में और है। ये रोशिका किस्म है, आम की उत्परिवर्तन किस्म है। तो आम की उत्परिवर्तन किस्म कौन सी है? रोशिका है। ये भी है। इसमें टीएसएस की मात्रा सर्वाधिक होती है, 24.8 वृक्ष होती है।
एंड जो ब्रिक्स है रिफ्रेक्टोमीटर एक यंत्र आता है, उसके द्वारा इसको नाप लेते हैं। टीएसएस मतलब पूरे गुणनशील ठोस पदार्थ। इसमें 24.8 होता है। अगले किस्म है जिपियर है, नीलम है। ये तमिलनाडु की देर से पकने वाली किस्म है। तमिलनाडु की देरी से पकने वाली किस्म है। और ये लंबे परिवहन के लिए उपयुक्त किस्म है। लंबे परिवहन के लिए उपयुक्त है। यानी स्थान दूसरे स्थान पर आसानी से इसको भेज सकते हैं, तो लंबे परिवहन के लिए उपयुक्त है। इसमें इसके अलावा अन्य किस्म है एडवर्ड। इसमें एंथ्रेक्नोज डिजीज है, उसकी समस्या उसमें नहीं रहती है। एंथ्रेक्नोज रोग की प्रतिरोधी किस्म होती है ये। प्रतिरोधी किस्म है एंथ्रेक्नोज को। इसमें जो फल होते हैं, पत्ते हैं, उसका फल आम है, उसके पत्तियां हैं, फल है, उस पर काले भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। तो ये किस्म है, ये इसकी प्रतिरोधी है। इसके अलावा है लाल सिंदूरी। ये आम की पाउडरी मिल्ड्यू रोगरोधी किस्म है। तो मैंने आपको जो आम की उन्नत किस्में बताई हैं, उनमें जेड, आईसीआर, बीएच में इसमें प्रश्न पूछते रहते हैं। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।